हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ गोयल। आई एम नीट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 223। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 50 दिन बचे हैं खाली नीट 2023 को, एंड कैसे इन 50 दिन को हमें बेस्ट यूटिलाइज करके एक अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आने। मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, की पॉइंट्स बताऊंगा जो कि नीट में आपको अप्लाई करने हैं। 50 दिन हैं, अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, बिलीव मी यार तुम कर सकते हो। एक बार ट्राई तो मारो, क्या जा रहा है ट्राई मारने में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जो कि तुम्हें ज़रूरी है नीट 2023 की स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ आपसे। 50 दिन की रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिवीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। ज़रूरी नहीं है तुम्हें कि आलतू फालतू बाहर का भी पढ़ना है, केवल और केवल जो पढ़ा हुआ है उस पर फोकस करना है, उसे रिवाइज करना है। अगर वो तुमने अच्छे से कर ली ना, बिलीव में तुम कर जाओगे, हो जाएगा। नीट इतना हार्ड नहीं होता है। मेक स्टडी टारगेट, दिन का एक टारगेट बनाना है। ये नहीं करना कि ना 8 घंटे, आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। टारगेट बनाना है कि आज मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा, आज मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा। मान लो फिजिक्स उठाया है तो आज ऑसिलेशन खत्म करके ही रात को उठूंगा टेबल से, सोने जाऊंगा। ये होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें एक आइडिया लगते जाएगा कि कितने घंटे में तुम क्या कर सकते हो। वो टारगेट बनाओ। देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, मैं एक टॉपर था, मेरी AIA 223 आई थी, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि आज तक मैंने अपने टारगेट जो बनाया था उसका 100% कभी कवर नहीं किया था। नीट के टाइम पे कभी भी नहीं कर पाया था। मुश्किल से शायद हुआ होगा 1-2 दिन कभी 2 सालों में कि मैंने कवर किया। हमेशा 80% तक कवर कर पाता था, के आसपास कवर कर लेता था। बट वो होता है, वो ठीक है, कोई बुराई नहीं है उस चीज़ में। एटलीस्ट तुम अपने आप को टारगेट तो दे रहे हो ना, और उस पर तुम काम करते हो तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हो इन कंपेरिजन ऑफ कि तुम लाइक घंटे की सोचो कि 8 घंटे ही पढ़ूंगा। भले ही तुमने मतलब हो सकता है 8 घंटे में तुमने बहुत पुअर तुम्हारी ना प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है। तो इसलिए टारगेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 80% के आसपास में पूरा कर पा रहे हो देन यू आर गुड टू गो। कई सारे टॉपर्स भी ये चीज़ करते हैं। तुमने जो एक दिन पहले पढ़ा होता है तुम उसे अगले दिन नहीं पढ़ते हो, ये सोच के कि अब तो वो पढ़ा है, अब मुझे आता है, अब मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं नया टॉपिक पढ़ता हूँ क्योंकि अभी मुझे वो भी कवर करना है, ये भी कवर करना है। बिलीव मी, सबसे बेकार तरीका है पढ़ाई करने का, इससे तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें जो भी तुमने पिछले दिन पढ़ा है उसे अपने अगले दिन में 30 मिनट निकाल के देखना पड़ेगा, तो ही वो पिछले दिन वाला का तुम्हें लाइक याद रहेगा, नहीं तो तुम वो भूल जाओगे। बिलीव मी, एंड जो तुम्हारी एक दिन की पूरी की मेहनत थी वो बर्बाद हो जाएगी टोटली। केवल अगले दिन का 30 मिनट दे करके तुम उस जो रिटेंशन कैपेबिलिटी है, जो तुमने पिछले दिन का अगर तुम 50% याद रख पा रहे हो, अगले दिन हो सकता है वो 80% तक जम कर पाए। ये 30% बहुत मैटर करता है, यही टॉपर बनाता है, बिलीव में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह मॉर्निंग में वो चीज़ पढ़ना है जो चीज़ पिछले एक दिन पहले पढ़ी थी, उससे क्वेश्चंस पूछना है, एक्टिव रिकॉल करना है उसका। बायो यूज़ कर सकते हो, यू नो दैट, ठीक है। 4th, पोमोडोरो टेक्निक। ये होता है हमारे साथ कि हमारा ब्रेन की कैपेसिटी होती है, हम केवल 25 मिनट तक ही बिल्कुल हाई फोकस एंड पर रख पाते हैं अपने आप को, उसका हमारा ध्यान भटकता है। तो तुम्हें क्या करना है, 25 मिनट के टाइमर्स लगाने एंड उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। ये ब्रेक तुम्हारी मर्जी है, तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो नहीं भी ले सकते हो, बट टाइमर तुम्हें मोबाइल में 25 मिनट का लगाना है, जो मोबाइल तुम्हारा कीपैड मोबाइल होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, तुम्हें अपने आप को ये बोलना है कि मुझे केवल 25 मिनट पढ़ना है अभी, बस। माई इमीडिएट गोल इज टू स्टडी फॉर 25 मिनट। माई इमीडिएट गोल इज नॉट टू क्रैक नीट, माई इमीडिएट गोल इज नॉट टू बिकम अ हीरोइन और हीरो, ठीक है, नॉट टू बिकम अ लाइक काइंड ऑफ करोड़पति और डॉक्टर। माई इमीडिएट गोल इज राइट नाउ टू स्टडी फॉर 25 मिनट जस्ट, और कुछ नहीं करना मुझे लाइफ में। 25 मिनट हो गए, उसके बाद इफ यू फील यू कैन टेक द ब्रेक, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो ऑन एंड मेक एन अनदर टाइमर, वो भी 25 मिनट का, और उसको स्लॉट 2 नाम दे देना। तो इस तरीके से करना है। अब स्लॉट्स कैसे है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए भैया, तो वो ये टाइम टेबल रहा तुम्हारे लिए। तो टाइम टेबल में सबसे पहले तुम्हें 6 बजे सुबह उठना है। ये टाइम टेबल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आई एम लाइक डे पर्सन, नाइट पर्सन नहीं रहा हूँ मैं कभी भी, तो मैं अपने हिसाब से बना दिया। अगर तुम नाइट पर्सन हो तो अपने हिसाब से देखना, बट एक एम्पेरिकल मैंने एक टाइम टेबल बनाया। 6 AM पर अराउंड वेकअप करो, ठीक है। 6 से 8 यू कैन गो फॉर रनिंग एंड एवरीथिंग, और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट टू बी ऑनेस्ट, उससे तुम्हारे को फोकस बढ़ेगा पढ़ाई में, ठीक है। तो ये करो। 8 से 12 अपना पहला सेशन बनाओ, स्टडी सेशन,
ठीक। तो ये तुम्हारा बिल्कुल फोकस वाला सेशन होगा, जिसमें कि तुम्हारे को जो भी कुछ बहुत कठिन लगता है वो तुम्हें उसमें पढ़ना है, और बिलीव में बहुत बढ़िया जाएगा ये सेशन, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर फिजिक्स कठिन लगता है, फिजिक्स यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। 12 से 1 तुम्हारा लंच होगा, मम्मी से बात करो, खाना पीना करो, अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ पे खाना पीना खाओ। 1 से 4 तुम्हारा नेक्स्ट सेशन होगा स्टडी सेशन 2। इधर भी तुम्हें वही पोमोडोरो सेशन लगाने 30-30 मिनट के, तो ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 घंटे, तो 8 सेशन यहाँ हो जाएंगे और 6 सेशन यहाँ हो जाएंगे। फिर 4 से 5 एक और तुम ब्रेक ले सकते हो अपना इवनिंग का, जिसमें कि तुम बाहर जा सकते हो और जो भी तुम्हें लाइक घूमना घामना है, और थोड़ा बहुत लाइक इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर सकते हो, मेरी वीडियो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर 5 to 9 एक और थर्ड सेशन होगा, जो कि अगेन कितने घंटे का हो गया, ये 4 घंटे का हो गया, तो 8 सेशन इसमें होंगे। ये तुम्हें सेशन लेना है। इसके बाद तुम्हारा दिमाग थक जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आराम से 9 से 10 या 11 बजे तक एंजॉय करो लाइफ को, एंड देन गो टू द नेक्स्ट डे एज इट इज़, ठीक है। हाँ, फर्स्ट सेशन में ध्यान रखें कि अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है जो एक दिन पहले हमने पढ़ा। इस तरीके से इफ यू विल गो इट विल बी वेरी गुड। यहाँ पर तुम अपने मॉक टेस्ट भी दे सकते हो 1 to 4 पे, अगर तुम चाहो तो, क्योंकि अभी तुम्हें मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी हो रही होगी, तो ये चीज़ होगी, ठीक। तो इस तरीके से इफ़ यू विल गो देन इट विल बी वेरी गुड। अगर तुम लाइक ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारा कुछ होगा बिलीव मी, क्योंकि अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो तो तुम्हें ये सब चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। एक टॉपर होता है, वो नहीं भी देखा तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब बातों का ध्यान रखो, पोमोडोरो सेशन और रिवीजन, स्टडी टारगेट बनाओ, और रिवीजन तुम्हें पता ही इंपॉर्टेंट है। 50 दिन बच्चे फोड़ना है अच्छे से, ठीक है। बाय, सभी लोगों को मिलते हैं, और मेरे सेशंस भी होते रहते हैं अनअकैडमी पर, इस चैनल पर, तो वो भी तुम यू कैन ज्वाइन। तो ओके, बाय, सभी लोगों को मिलते हैं।